मेमोरीज, यादें एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान कभी खुद को दूर नहीं कर सकता। फिर वो यादें उसके बचपन की हों या दोस्तों के साथ के दिनों की। फिर जब वो किसी सफ़र पे निकलता है तो कभी जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें होती हैं या कुछ ऐसे पल अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं जो हम कभी भी अपने जहन से नहीं निकाल पाते। और ज़िंदगी के सफ़र में जब हम अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच जाते हैं तो उस वक्त न धन दौलत काम आता है, न हमने क्या कमाया है उससे कोई मतलब रह जाता है। उस वक्त इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने यादों के सहारे ही खुशी या गम को महसूस करता है। बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप हमारे इन यादों को खुद भी महसूस करें और हमारे खुशियों में हिस्सेदार हो जाएं। तो ट्रिप के लिए ऑलमोस्ट सारा सामान रेडी है। कुकी, आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? वेरी हाई। और यहाँ पे हमारे गर्म कपड़े हैं, इसमें दीज टू फुल ऑफ क्लोथ्स। ये दोनों जो बॉक्सेस हैं इसमें ग्रोसरीज एंड बर्तन वगैरह है सारे। चेयर्स हैं हमारे। दिस इज़ अ डाइनिंग टेबल। ये मैट ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी नीचे बिछा के आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। ये हमारा टेंट जिसमें कि हम रहेंगे सोएंगे। एंड दिस इज़ द टॉयलेट टेंट। ये बड़ा मैंडेटरी चीज़ है ड्यूरिंग ट्रैवल्स। ब्यूटेन गैस का स्टोव, टेंट मैट्स, कंटेंट क्रिएटर है तो ट्राइपॉड मैंडेटरी है। मेडिकेशंस, ऑक्सीजन 99 मैंडेटरी है। लद्दाख की तरफ मूव कर रहे हैं तो कभी अगर प्रॉब्लम हो गया तो वी कैन यूज़ दीज। 2 हैं एंड इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आप अमेज़ॉन से ले सकते हो, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड ये उसका मास्क है जो आप यूज़ कर सकते हो। टिश्यूज़, उसमें क्या है? स्नैक्स। तो सारा स्नैक्स उसमें है। अभी और भी खाना लोड होना बाकी है। चलो तैयार, कल सुबह निकलेंगे हम लोग। कितने बजे? अभी बज रहा है 10:30। कल 4 बजे तक, 4:30 बजे तक निकल जाने का प्लान है। ये रहा देखिए, फुल सब अभी गाड़ी के अंदर लोड होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह सवेरे अभी ट्रिप हमारा शुरू हो गया है। ब्रेकफास्ट हो गया और अभी हम निकल चुके हैं सागर की ओर। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि लद्दाख की तरफ हमारी टीम निकल चुकी है। कैमरामैन नीता के साथ एक और पैसेंजर पीछे सो रही है, कुकी। और सफ़र लंबा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से मनाली ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर्स है। और डे 1 आज हम लोग कवर कर रहे हैं हैदराबाद टू सागर, मध्य प्रदेश। सागर सिटी में तो नहीं जाएंगे, बाहर हाईवे में जो ढाबा वगैरह है, होटल्स हैं, हम लोग उसी में किसी एक में स्टे करेंगे। एंड आज का सबसे लंबा जर्नी है बिकॉज 930 किलोमीटर्स और आज हमको कवर करना है। 4:30 बजे निकलने का था, 5 बज गया। 1 घंटा हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। मेडचल क्रॉस हो गया अभी। एंड जो रूट है डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, तो यू कैन एक्चुअली फॉलो दैट। एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सागर टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हॉल्ट है हमारा 2-3 दिन। अपडेट्स के लिए बने रहिए। थोड़े बहुत जो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, जो मेमोरेबल जगह हमारे, वो हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। Whatever we are doing, we will definitely cover that. तो बने रहिए पूरे सीरीज में और we'll try to bring the best for you. मस्त बारिश शुरू हो गया है। ये कितना बज रहा है? 7 बजे है।
ऑलमोस्ट पिछले 10-15 मिनट से तो बारिश चल ही रहा है। ठंडा लग रहा है, ठंडा बहुत लग रहा है भाई। टेम्परेचर को 24 पे करके रखा, फिर भी दिमाग ख़राब हो रहा है हम लोगों का ठंड से। क्योंकि बाहर भी अगर आप टेम्परेचर देखो ना 23 डिग्रीज़ है, लाइक रियली कूल राइट नाउ। एंड मस्त सीज़न का मज़ा लेते हुए, गर्मी ज़्यादा नहीं है, वो एक बहुत अच्छी बात है। तो पहला ब्रेक हम लोगों ने लिया है अभी लगभग 150 किलोमीटर के बाद। रुक जा, मैं करता हूँ। और वो रहा टॉयलेट टेंट लगा हुआ है, कुकी वहाँ पर है, जा उसको लेके आ। नागपुर अभी एंटर हो रहा है। वेल नागपुर तो सिटी जाएंगे नहीं, बाहर से निकल जाएंगे हम लोग। कितना किलोमीटर बाकी है एग्जिट पॉइंट के लिए? 4 किलोमीटर। टेम्परेचर देखिए अभी कितना है एग्जैक्टली, दैट इज हाउ मच इट इज। थोड़ा पीछे तो भाई 44 दिखा रहा था, अभी तो फिलहाल 43 है। भीषण गर्मी है बाहर। लंच टाइम बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और अभी हाईवे पे ही है, उधर से जाना था। थोड़ा छाँव है यहाँ पे पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे रुक के अभी लंच कर रहे हैं। कुकी का भी चल रहा है पार्टी। चिकन पुलाव बना था घर से, ये मेरा। चलो अभी खा लेता हूँ, भूख लग रही है ज़ोरदार। तो शॉर्ट रूट अपडेट ये है कि तेलंगाना हाईवे रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज, एंड उसके बाद महाराष्ट्र में भी रोड्स बहुत अच्छे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के बाद एक स्ट्रेच है 5-6 किलोमीटर का जो एमपी में आता है, वहाँ पे थोड़ा सा पैच वर्क है। बट आफ्टर जबलपुर से जो आप लेफ्ट एग्जिट लेते हो सागर के लिए, इधर का रूट कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करता था पहले। तो छोटे मोटे पैचेस हैं, बहुत छोटे, ये 1-2 जो आप देख रहे हो अभी, इसको छोड़ के बाकी रोड कंडीशन पहले से बहुत बेटर हो चुके हैं। अभी भी सागर 200 किलोमीटर्स बाकी है, बट ओवरऑल जो रोड का कंडीशन वो दिख रहा है पहले के साथ कंपैरिजन में काफ़ी बेटर हो चुका है। होटल हाईवे के राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में एक अच्छा खासा ट्रैफिक जाम में हम लोग फंस गए हैं अभी। रोड के उस साइड अपोजिट साइड में होटल है, लेकिन रोड के जस्ट ऑपोजिट साइड में है। जो ट्रक आपको दिख रहा है राइट साइड में ही होटल मार के हमको जाना है, सिर्फ यू टर्न लगा के जाना है। 20 मिनट लग गया टोटली हम लोगों को ट्रैफिक जैम से निकलने के लिए। वो देखिए राइट साइड में है ट्रैफिक जैम, तो आगे डाइवर्जन हो गया है ट्रैफिक का, तो उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। चलिए लेफ्ट साइड में है हाईवे हब। अब पता नहीं हम लोग अज्यूम तो कर रहे हैं कि मिल जाए, क्योंकि पेट फ्रेंडली था पिछली बार, इस बार कैसा है पता नहीं। तो यहाँ पे 220 का हम लोगों ने एक थाली ऑर्डर किया है। इसमें 4 इन्होंने नान दिया है, और नान या रोटी क्या है पता नहीं इसके अंदर, लेकिन भरा हुआ है। ओ भाई ये तो भर दिया है इसमें। लच्छा पराठा, राइस तो नहीं दिया है, पापड़ है, ये सब्ज़ी है, पनीर, आलू, दाल मखनी। अच्छा राइस मिसिंग है ना इसमें, तो रुको मैं देखता हूँ। सो हियर वी आर एट द होटल हाईवे हब, बैंक अपोजिट टू NH44। उधर स्ट्रेट आप चले गए तो दिल्ली, पीछे चले गए तो इधर सागर। हाईवे के बिल्कुल अपोजिट में है, सामने है। तो कंफर्टेबल स्टे है, रूम्स आर बेसिक, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। पेट फ्रेंडली है, दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई वी आर सेलेक्टिंग दिस प्लेस। खाना अच्छा है, क्वांटिटी अच्छा है। वो एक थाली जो आपने देखा वो 220 रुपीज़ का है, एंड हम लोग दोनों ने कंफर्टेबली पेट भर के खाया है। सो दैट वे दिस प्लेस इज़ अ गुड चॉइस। 1500 बोला गया AC रूम का, 1300 में मैंने डील डन किया है, सो विच इज़ अ गुड डील फॉर दिस नाइट। तो ऑल टुगेदर 920 किलोमीटर्स आज कवर हुआ है फ्रॉम हैदराबाद टू सागर। गुड कंफर्टेबल ड्राइव, रोड कंडीशंस आर वेरी गुड। 3 साल पहले जब हम लोगों ने ट्रैवल किया था, सागर वाला जो स्ट्रेच था, आफ्टर पी एंटर करने के बाद रोड्स वर हॉरिबल,
NHAI को फुल गालियाँ मैंने भर के दिया था, बट दैट सिचुएशन इज़ नॉट लाइक दैट एनी मोर। अब रोड कंडीशन बहुत अच्छे हो गए हैं। टोल्स की अगर हम बात करें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो एनुअल पास है 3075 का वो ले लीजिए अगर आप इस लंबे टूर को कर रहे हो तो, बिकॉज हैदराबाद से यहाँ तक हमको करीब करीब 15 टोल्स मिले हैं एंड ऑल आर अंडर NHAI। तो जैसे रूल है कि अगर आप ऐसे किसी टोल से क्रॉस कर रहे हो जो कि स्टेट हाईवे के अंडर में है तो वहाँ पे एनुअल पास काम नहीं देता है। तो इन दिस केस द एनुअल पास इज़ वर्किंग रियली फाइन। 3075 का रिचार्ज है। इट कैन ओनली बी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो राजमार्ग यात्रा ऐप से। एंड अब देख रहे होगे अभी स्क्रीन के बाजू में है ये। तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू गेट योर रिचार्ज डन। और ये किसी और बैंकिंग ऐप से नहीं एक्टिवेट होगा, ओनली थ्रू द राजमार्ग यात्रा ऐप। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। सो यू कैन यूज़ दैट। कल सुबह निकल जाएंगे हम लोग 4 बजे, 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे तो ताकि 3 या 4 बजे तक हम लोग फरीदाबाद एंटर कर जाएं। चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं फिर से आपके साथ एक नए एपिसोड में टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ हैदराबाद टू ले। 12 hours later. गुड मॉर्निंग नीता। गाड़ी मस्त बोलता है मेरे को। चलो निकलेंगे अपने हाईवे हब होटल से एंड सीधा प्रस्थान दिल्ली की ओर। आइडियली 5 बजे का टारगेट हम लोगों ने लिया था निकलने का, लेकिन हो गया 5:16 और आज कवर करना है ऑलमोस्ट 620 किलोमीटर्स। ये टाइम बहुत बढ़िया लगता है ड्राइव करने के लिए। तो चलिए रास्ते में थोड़े बहुत रास्ते के स्निपेट्स आपको दिखाते हुए हम चलेंगे। फुल कर दीजिए। कितना दिखा रहा है? 700 18.7 का माइलेज है गाड़ी का। चलो चलते हैं अब। तो बांसी यहाँ से 9 किलोमीटर और बाकी है और उसके सामने ठीक ऐसा व्यू कुछ है। एक्चुअली मैं ड्रोन शॉट करना चाह रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, करना पॉसिबल नहीं है। मस्त लग रहा है ये देखने में, ब्यूटीफुल। झांसी यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी है, ग्वालियर 110। Sorry, did you want to reply to that one? No. झांसी स्ट्रेट चले जाएंगे और अभी हमको निकलना है ग्वालियर की तरफ। यहाँ पे पहले बहुत बड़े बड़े ट्रैफिक जाम लगते थे, अब तो नहीं है। ऊपर से फ्लाईओवर भी निकल रहा है एक। अगला स्टॉप तो हमारा पहले जो ब्रेकफास्ट पॉइंट होता था वो होता था टेकनपुर पे। तो इस बार हमने पहले ही ब्रेकफास्ट को टेक कर लिया, तो टेकनपुर पे अब हम नहीं रुकने वाले, टिकाने वाले नहीं हैं, सीधा निकल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मेमोरी में रह जाती है लोगों की। जैसे 2022 में हमारा पहला रोड ट्रिप था और सुबह हम लोग निकले सागर से, ज़बरदस्त भूख लगी। उस वक्त ब्रेकफास्ट के ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड में एक रेस्टोरेंट एक था, क्या नाम था उसका, शेरे पंजाब ना। क्योंकि वो गुरुद्वारा सामने आ रहा है, उसको देख के याद आया मुझे, शेरे पंजाब ढाबा। लेफ्ट साइड वाला देखो, नहीं था, याद है। ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा था, फिर हम लोग इधर गाड़ी घुमाए, नहीं मिला, तो फिर प्रवीण ने बोला सामने देखो गुरुद्वारा है, वहाँ पे चलो कुछ ना कुछ मिल जाएगा शायद लंगर में। तब से ये गुरुद्वारा एक मेमोरेबल
लोकेशन हो गया है। मुरैना झांसी के बाद वाला जो स्ट्रेच है, मतलब टेकनपुर तक ठीक था, लेकिन उसके बाद बड़े ही वाहियात रोड्स हैं। और ऊपर से ट्रैफिक का तो कोई सेंस है नहीं, कोई भी किधर से भी घुसता है। एक तो रोड खराब, ऊपर से ट्रैफिक खराब, और उसमें भी टोल लेने से नहीं भूल रहे ये लोग। मेंटेनेंस ज़ीरो रोड का। कल तक बहुत कंफर्टेबली चला के हम लोग गाड़ी आए, लेकिन पोस्ट दैट टेकनपुर पैथेटिक रोड कंडीशंस वेरी वेरी बैड। टूटा फूटा रास्ता, आधे अधूरे फ्लाईओवर्स, एंड ये पिछले 2 साल 3 साल से यही कंडीशन है, इसमें कोई सुधार नहीं है। ट्रैफिक सेंस का तो छोड़ देते हैं, वो तो क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस सिविक सेंस तो वैसे भी लोगों में नहीं है। देखो ये देखो सामने तमाशा चल रहा है। दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रेच इज रियली बैड। अभी दिल्ली फरीदाबाद हमारा 251 किलोमीटर्स बाकी है और 3:40 का अराइवल है। ये सारा नमूनागिरी झेलते हुए जाना पड़ेगा हमको। उसमें 4 लोडेड है, 3 भी नहीं है। देखो सामने 40 डिग्री तापमान में सबका दिमाग खराब हो गया है। इसको पहले जब आई थी तभी मिला है ना। और आज भी हाँ तो कैसे कर रही है। याद रखना भाई इनको। तभी कितने टाइम की थी? तब तो शायद 1 साल की भी नहीं थी। 1 साल की थी, 1.5 साल। 1-1.5 साल की थी जब। अब ये कितने टाइम की है? अभी 3 हाँ, इयर्स। तो 1 साल की थी। हाँ 1 साल, पहले 2 साल आई के थी। बाद, हाँ 2 साल पहले आई थी। और मिली बहुत अच्छे से दिल से। हाँ, फिर तुमसे नहीं मिली? नहीं फिर दक्षिण से तो वहाँ हूँ वो सोचे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। शुरू कर दिया और वो और जैसे तरह वो करके मिल रही है, हमसे तो कोई ऐसे नहीं मिली है। तो सेफली पहुंच गए हम लोग आके फरीदाबाद। दिन पे ही पहुंच गए थे, 4:30 बजे तक लगभग पहुंच गए थे। एंड अच्छा सफ़र था। पहले दिन हमारा कवर हुआ 920, दूसरा दिन हमारा था 620। तो 1540 किलोमीटर्स इन 2 डेज़ हम लोगों ने कवर किया है। सेफ था, रोड कंडीशन पहले से बहुत बेटर हो चुके हैं, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड इस रूट पे ये हम लोग तीसरी बार ट्रैवल कर रहे थे, 3rd टाइम। तो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन what it was earlier and what it is now. Route maps are there in the description, so you can kind of follow that. वरना गूगल मैप्स तो है ही भाई, उतना आज के तारीख में झमेला नहीं है, you can easily cover that. चलिए फिर अगले 2-3 दिन हम लोग यहीं पे हैं, फिर अपने फ्रेंड के भी घर जाएंगे एंड देन फिर वहाँ से मनाली हम लोग निकलेंगे फ्राइडे रात को हमारा मनाली की तरफ निकलने का प्लान है। तो सारी डिटेल्स के लिए बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।